अलकायदा के आतंकवादियों पर फ्रांस ने तगड़ा प्रहार किया है। फ्रांस की वायुसेना ने अफ्रीकी देश माली में सक्रिय अलकायदा के आतंकवादियों पर जोरदार हवाई हमला बोला है। फ्रांस एयरफोर्स ने माली में बुर्किनो फासो और नाइजर की सीमा के पास एक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम अलकायदा के 50 आतंकवादी मारे जाने की खबर है। फ्रांस ने यह हमला सोमवार यानी 2 नवंबर को किया है। फ्रांस ने यह हमला मिराज फाइटर जेट और ड्रोन के जरिए किया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने माली की सरकार से मुलाकात के बाद कहा है कि 30 अक्टूबर को माली ने फ्रेंच एयरफोर्स ने एक आक्रामक कार्रवाई की, जिसमें 50 जिहादी मारे गए। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस इलाके में माली की सरकार इस्लामिक आतंकवादियों का सामना कर रही है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि 30 बाइक भी हवाई हमले में नष्ट हुई हैं। उन्होंने बताया है कि यह हमला उस समय किया गया जब ड्रोन से पता लगाया गया कि बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार लोग तीनों देशों की सीमाओं पर मौजूद हैं। इसके बाद ये जिहादी पेड़ों के नीचे छिप गए और निगरानी से बचने का प्रयास करने लगे। इसके बाद फ्रांसीसी वायुसेना ने अपने 2 मिराज फाइटर जेट और ड्रोन विमान भेजे। इन विमानों ने आतंकवादियों पर मिसाइलें दागी, जिससे उनका सफाया हो गया। सेना के प्रवक्ता कर्नल फ्रेडरिक बार्बी ने कहा है कि 4 आतंकवादियों को पकड़ा भी गया है। उनके पास से विस्फोटक और सुसाइड जैकेट बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा है कि यह जिहादियों का समूह सेना के एक अड्डे पर हमले की तैयारी में था। बार्बी ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के साथ ग्रेटर सहारा इलाके में एक मुठभेड़ चल रही है। इसमें करीब 3000 सैनिक शामिल भी हैं। फ्रांसीसी वायुसेना ने जिस इलाके में हमला किया वो इस्लामिक आतंकियों के कब्जे में था। हमला करने से पहले ड्रोन के जरिए पूरे हालात की जानकारी ली गई। आतंकी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीनों देशों की सीमाओं पर थे। यह जानकारी पुख्ता होने के बाद फ्रांस ने अपने 2 मिराज फाइटर जेट भेजे और आतंकियों पर मिसाइल से हमला कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक शिक्षक के क्लास में बच्चों को विवादित कार्टून दिखाया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद के फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लामिक कट्टरपंथ पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बैन नहीं लगाएंगे। जिसको जो कार्टून बनाना हो बनाए या जो मन में आए वो बोले। इससे इस्लामिक देश फ्रांस पर भड़क गए और दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। हालांकि इस दौरान भी भारत फ्रांस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। साथ ही पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा भी की थी। इसके बाद से फ्रांस के शहर में एक व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए धारदार हथियार से पुलिसकर्मियों पर और उनके समूह पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस व्यक्ति पर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। इससे पहले नीस शहर के चर्च में एक महिला समेत 3 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। बाकी आप